नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करें कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचारी कौन है। राइट, इस वर्ड को हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं कि एक जो स्पेसिफिक चीज़ है, हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में जो रखता है, राइट, और उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का एक बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट नज़रिया है उसको देखने का। ब्रह्मचर्य का एक छोटी सी चीज़ नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म, ईश्वर, और चर्य मतलब रहना, ब्रह्म के साथ रहना, ईश्वर के साथ रहने वाला इंसान है ब्रह्मचारी। राइट, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली क्वालिटी है उसकी कि उसका अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। लाइक फर्स्ट हमारी क्या है, हमारी जीभ है, तो वो अच्छा बोलेगा और किसी का दिल नहीं दुखाता है बोल के। राइट, अगर कोई उसको बुरा बोल दे तो वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करना मतलब हम उसकी बात का बुरा मान गए और फिर हम उसको उत्तर दे रहे हैं। जबकि ब्रह्मचारी क्या करता है, एक योगी क्या करता है, उस बात को वो समझता है और फिर आगे बात करता है। राइट, तो ये हो गया। फिर उसकी आँखें हैं, जो सेंसेस है हमारी, तो उसको वो कंट्रोल रखता है। वो हर इंसान में ब्रह्म को देखता है। राइट, और सुनना, राइट, महसूस करना, स्पर्श करना, राइट, ये सारी जो सेंसेस है उनको वो कंट्रोल में रखता है। इसलिए वो सात्विक भोजन खाता है और अच्छी अच्छी वीडियोस देखता है और अच्छी अच्छी बातें सुनता है, भजन करता है, मन मन में ईश्वर को याद करता है और अपना जो बेस्ट फ्रेंड है वो ईश्वर को बना लेता है। राइट, तो ब्रह्मचर्य ये होता है। और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें इसको 25 साल तक बताया गया कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी रहिए। अगर उसके बाद आपके मन में विवाह करने की इच्छा है तो आप उसको करिए। कोई मना ही नहीं है कि विवाह नहीं करना, आपकी इच्छा पे वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने इस इच्छा को रोक लिया, नहीं मेरी इच्छा तो है पर लोग क्या कहेंगे, मैं तो ब्रह्मचारी ही रहूँगा, मैं ये करूँगा, तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक इच्छा, जो विवाह करने की इच्छा है, वो रह गई। तो आपको अपनी किसी भी इच्छा जो है उसको मारना नहीं है। जो हमारे सात्विक इच्छाएं हैं, राइट, जो एक सिस्टम बनाया गया है संसार में जब मनुष्य आता है, राइट, तो वो है। फिर है वो, उसका जो लक्ष्य होता है ना, वो बहुत विराट होता है। एक ब्रह्मचारी का लक्ष्य बहुत ज़्यादा विराट होता है और एक ब्रह्मचारी विराट लक्ष्य को पा भी लेता है क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य का बल होता है। उसकी जो इंद्रियां हैं उनको उसने कंट्रोल करके इतना सबल बना लिया है, इतना स्ट्रांग बना लिया है कि हर एक बड़े से बड़ा काम उसको छोटा लगता है और वो इजीली उसको कर पाता है। तो इसलिए उसका जो लक्ष्य है वो बढ़ता 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 चला जाता है और वो विराट रूप ले लेता है। और ब्रह्मचारी उसके लिए उतना ही सीरियस भी होता है। क्योंकि अगर आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और फिर उनसे कंट्रोल करके उनको एक किसी लक्ष्य पे नहीं लगाया, तो आपको वो जो आपके अंदर एनर्जी जो क्रिएट हुई है वो फिर दूसरी डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो यूथ है उसमें ये जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉलेज के आई थिंक 100 स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो उनको बोला कि आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो वो बोले कि नहीं हो पाता है हमसे। तो फिर उनको बोला गया कि आप जो ब्रह्मचर्य का जो एनर्जी है उसको किसी एक चीज़ में लगाइए। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जो कि एक अच्छी चीज़ भी हो। तो उन्होंने बताया कि हमें खेलना बहुत पसंद है। तो उनको ये बोला गया कि आप रोज़ शाम को 2 घंटे खेलेंगे, राइट, फिजिकल अपनी उस पर लगाएंगे। मतलब अपनी हेल्थ को ठीक रखना भी एक विराट लक्ष्य है। राइट, आप हर वक्त स्वस्थ रहकर आप पता नहीं कितनी मेडिसिन का खर्चा बचाते हैं, हाँ, कितने हॉस्पिटल्स का खर्चा बचाते हैं और कितना आपको जो चिड़चिड़ा मूड है उसको
हटा देते हैं, जिसकी वजह से आप औरों की सेवा कर सकते हैं। आप अपना समय बचाते हैं जो कि इतना मूल्यवान है। बीमार होके आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको रेस्ट करना होगा, राइट। तो एक ब्रह्मचर्य बहुत सारी चीज़ें बचाता है। और फिर क्या है, वो सारी जिम्मेवारी लेता है। ब्रह्मचारी कभी भी ये नहीं कहता कि उसकी वजह से मुझे दुख हुआ है या उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब एक जो ब्रह्मचारी है वो कभी भी एक्सक्यूज़ेस नहीं देता है कि भाई मेरा तो ये चीज़ें हैं एक्सक्यूज़ेस और मैं इस वजह से नहीं कर पाया। अगर मुझे भी सपोर्ट मिलता तो मैं भी कर लेता, अगर मुझे भी पैसे होते तो मैं भी अमीर आदमी बन जाता। तो ऐसे तो जो धीरू भाई अंबानी है वो कभी अमीर बन ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास तो बहुत कम पैसे थे जिसमें उन्होंने पकौड़ों की दुकान खोली और फिर उससे पैसे जो कमाए उसको और कहीं इन्वेस्ट किया। फिर सऊदी चले गए, राइट। सऊदी में मुझे उनकी एक घटना याद है। उनके पास 1 रुपये थी तो बोल रहे थे कि 1 रुपये की चाय आप रेस्टोरेंट में तो 1 रुपये की चाय पी सकते हैं या फिर आप 10 पैसे में बाहर पी लीजिए चाय। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 1 रुपये की चाय रेस्टोरेंट में पीऊँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग आते हैं और मैं सुनना चाहता हूँ कि वो अमीर लोग कैसी बातें करते हैं जिससे मुझे भी कुछ अमीर बनने का आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि मुझे अगर अमीर बनना है तो मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक दो अमीर दोस्तों की बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये जो चांदी के सिक्के हैं ना, अगर हम इसको पिघला के चांदी बेचें तो इसकी कीमत ज़्यादा होगी, जबकि जो एक रियाद का जो मूल्य है चांदी का वो उससे कम है। तो उन्होंने वैसे ही किया, चांदी के सिक्के खरीदे और फिर उनको पिघला के चांदी बेची, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पर ये वैसे तो ये इलीगल था, बट एज इन कोई इसमें का गलत काम नहीं था, लेकिन उसकी वजह से चांदी के सिक्कों की बहुत ही कमी पड़ गई सऊदी में। तो फिर इस वजह से ये वहाँ पे फिर इलीगल घोषित कर दिया और फिर वहाँ से वो सारे जो पैसे कमा के वो इंडिया में आ गए। तो जो ब्रह्मचारी है वो सारी अपनी जिम्मेवारियाँ खुद लेता है कि मुझे अमीर बनना है तो मैं खुद बनूँगा। ऐसे ही एक स्विमर है फिलिप्स नाम के, तो उनका क्या है, वो स्विमिंग करते थे, राइट। तो उनका एक हाथ टूट गया। तो अब कोई नॉर्मल इंसान सोचेगा अरे मेरा तो हाथ टूट गया, अब मैं रिकवरी कर लेता हूँ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ और मैं तो स्विमिंग के थोड़े दिन छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, उसने अपना जो हाथ टूटा हुआ था उसके साथ ही प्रैक्टिस की और अपनी लेग्स को इतना मजबूत कर दिया कि अगर मेरा हाथ नहीं भी है तो मैं अपनी लेग्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग स्विमिंग करूं कि मैं जीत जाऊं, राइट। तो उन्होंने अपना एक हाथ ना यूज़ करते हुए स्विमिंग की प्रैक्टिस जारी रखी और फिर वो आपको पता ही होगा शायद उनके पास 28 ओलंपिक मेडल्स हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट ऐसे 20 में ही है उनके जो मेडल्स हैं। तो उन्होंने बहाना नहीं मारा क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी थे। एक उनका जो लक्ष्य था वो बहुत ही विराट था, तो वो एक्सक्यूजेस नहीं देते, लेकिन समय आने पर वो पीछे भी हटना जानते हैं, राइट। जैसे कि आपको कोई कार्य करना है, ब्रह्मचारी को कोई कार्य करना है लेकिन उसका समय अभी नहीं आया है, राइट, या उसकी कुछ और जिम्मेवारी है जो उसे पूर्ण करनी है। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं इस चीज़ को पहले कर लेता हूँ, ये चीज़ अभी नहीं है इसका समय, तो कोई बात नहीं, बट उस समय का मुझे सदुपयोग करना है, राइट। जैसे अगर आप एक एथलीट की ही देख लें कि भाई एक एथलीट है, उसकी टांग ही टूट गई है, राइट, और वो चल ही नहीं सकता, किसी भी तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो उस टाइम में वो क्या करेगा, निराश हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मचारी तो निराश नहीं हो सकता, तो उस टाइम वो क्या कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। रोज़ अगर वो 8 घंटे ट्रेनिंग करता था तो वो 8 घंटे प्राणायाम कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि प्राणायाम करने से एक तो उसकी इंजरी है वो बहुत जल्दी होगी और एक उसकी ब्रीदिंग पावर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो उसने अपना कदम पीछे तो हटाया, अपने लेग को रेस्ट तो दिया, लेकिन उसने रेस्ट नहीं किया, फिर भी उसने अपनी दूसरी शक्ति बढ़ा ली, राइट। तो पीछे वो कभी कभी पीछे भी हमें हटना पड़ता है। जैसे माताएं हैं,
एक एक लेडी है, वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका कैरियर एकदम थम जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बन ही नहीं सकती। हाँ, वो कुछ देर के लिए पीछे हट गई कि मुझे अपना पृथ्वी ऋण भी चुकाना है। जब एक कपल शादी करता है तो उस पर ये पृथ्वी ऋण चढ़ जाता है और उससे शादी करने के बाद बच्चे करने पड़ते हैं ताकि वो अपना पृथ्वी ऋण चुका सके। पृथ्वी ऋण क्या है? पृथ्वी क्या है? धरती क्या है? वो कुछ पैदा करती है, राइट। वो हमें हमारा अनाज पैदा करती है, मतलब सृजन करती है, किसी कोई नई चीज़ बनाती है। तो उसी तरह से हमें भी बच्चा पैदा करना है, संतान उत्पन्न करनी है और वो हमारा पृथ्वी ऋण हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप शादी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अपनी शारीरिक जो इच्छाएं हैं, राइट, उसको पूरा करने के लिए शादी कर रहे हैं। नहीं, शादी आप, अगर आपने शादी करने की इच्छा है तो आप वो पृथ्वी ऋण चुकाने के लिए आप शादी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जिम्मेवारियां भी एक ब्रह्मचारी की हो जाती हैं, राइट। तो और जो एक ब्रह्मचारी है वो ईश्वर के साथ निवास करता है, राइट, और उसका भजन भी करता है, क्योंकि ब्रह्मचारी ने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने शरीर को मजबूत बना लिया आसन प्राणायाम करके, राइट। लेकिन जो उसकी आत्मा है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके लिए उसे ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 घंटा तो उसे गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और वो करते भी हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप एक ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं और उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।